बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड न्यूज़ उर्दू और मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल और मैं इस वक्त मौजूद हूं जी अयान फ़िटनेस क्लब में सरगोदा। और मेरे साथ जो भाई मौजूद है, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का हाल ही में जो है वो टाइटल अपने नाम किया है, पाकिस्तान का सरफार से बुलंद किया, इंडियन जो है उसको बीट किया। फ़ाइनल फ़ाइट कह लें या फ़ाइनल टाइटल के लिए जो 4 लोग थे उनमें एक हमारे पाकिस्तानी भाई और इंडियन, श्रीलंकन और एक किसी और मुल्क के खिलाड़ी जो मौजूद थे। सबसे टफ़ कंपटीशन इंडियन वर्सेस पाकिस्तान, और एक ऐसे माहौल में जब आप जंग का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपने एक हाइप दी हुई है कि हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। जी हाँ, आप हमें करने की सोचेंगे और हम आपको करके दिखा देंगे। दुबई में मुकाबला हुआ और हमारे पाकिस्तानी ने कैसे बीट किया, जज्बा क्या था, जीत के बाद क्या चीज़ें थी, सारी इनसे जानेंगे तफसील। और आपको ये इस क्लब का विज़िट भी करवाएंगे साथ साथ चलते चलते कि पाकिस्तान में भी अच्छे जो फिटनेस क्लब है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम भाई की नाम है तुहाडा? मैं जवाद अहमद। अच्छा जवाद भाई, सब तो पहले तुहानू वर्ल्ड वाइड उर्दू के प्लेटफॉर्म तो मुबारकबाद। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सर, आपने पाकिस्तान का सर उस वक़्त में फ़ख्र से बुलंद कर दिया जब बड़ी ज़रूरत थी हमें इंडिया को बीट करने। जी बिल्कुल जी, बस अल्लाह पाक ने ये टाइम मेरे लिए मखसूस रखा हुआ था और इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के ख़जाने अल्लाह पाक के पास हैं और ये अचीवमेंट इस टाइम मेरे नाम आनी थी और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। अच्छा, फीलिंग क्या थी जब आपको पता है कि तमाम सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो होने जा रही है और ऐसे में आपका कंपटीशन है और आप फाइनलाइज होने वाले हैं और आपके सामने इंडियन है, क्या फीलिंग? अच्छा, ये बात ना जब मैं इधर से जा रहा था ना, जहाज़ में बैठा हुआ था, ये बात मेरे माइंड में थोड़ी सी आई थी कि उधर जंग का माहौल बना हुआ है और उधर जब जाएंगे तो इंडियंस के साथ ही हमारा ज़्यादा टाकरा होगा, क्योंकि पता है हमें कि इंडियंस अच्छे बॉडी बिल्डिंग, तारीफ़ करनी चाहिए भाई, इसमें कोई बात ऐसी, अच्छे वो एथलीट हैं। वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, हम दिल गुर्दे वाले हैं, दिल से तारीफ़ करेंगे। तो ये था कि एक तो माहौल इस तरह का बना हुआ है, दूसरा मैं जा रहा हूँ तो अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक सोच आ ही जाती इंसान हो ना कि अगर मैं वहाँ पे बीट हो जाऊँ, किसी इंडियन से बीट हो जाऊँ, तो कितनी एक मेरे लिए या मेरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है और उनका मीडिया इस बात को कितना उछालेगा और उड़ा के रख देगा। लेकिन फिर अल्लाह पाक से मांगा कि या अल्लाह तू इज़्ज़त है, तू ही, तेरे पास इज़्ज़त के ख़जाने हैं, तेरे पास ही सब कुछ है, मुझे इज़्ज़त दे। तो जब भी फिर वहाँ पे पहुँचे हैं, जब इवेंट स्टार्ट हुआ है तो इंडियंस को ना पता चल जाता है वहाँ पे, जब वो रेडी हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो जब मैंने उनको देखा ना ट्रेनिंग करते हुए, तो मुझे उस वक्त ही अपने अंदर फीलिंग आने लग गई कि ले भाई इनको अब मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड था, मुझे पता था कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर एंड पे जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की है ना, तो वो फिर मुझे देख के ना उनका मोराल जो है ना वो डाउन हो गया है कि यार ये क्या, क्योंकि कपड़ों में इतना पता नहीं चलता, तो उन्होंने वो पहले ख़ुद को चैम्पियन समझ रहे थे आपस में। तो जब फिर मैं देखा ना तो फिर उनका मोराल थोड़ा सा ना, तुम पाकिस्तानी कपड़े बाहर हुए, फिर कपड़ों बाहर होया, थोड़ा डंड बैठ के मारियां ने, फिर उनको पता लै भाई हुण काम पै गया, फिर मुकाबला होएगा। तो मास्टर कैटेगरी में तो मैंने आराम से ना क्लियर कर दिया। जो ओपन बॉडी बिल्डिंग में ना उसमें थोड़ा सा वो पेचा सा पड़ा था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 19-20 दिन मैंने पढ़ने दिया। और एक और ख़ास बात, जजिंग में इंडियन भी बैठा हुआ था, जज उनका इंडिया का अपना भी था। अच्छा। हाँ जी, कि वो फेवर, ज़ाहिर है उसने फेवर तो लेनी थी, अगर 19-20 का मेरा होता तो उसने अपने लड़के को उसने नंबर 1 कर दिया। 19-120 मैंने 19-120 ही कर दिया, उसको मौका नहीं मैंने दिया कि तू कुछ थोड़ा सा उसके पास ना कोई मौका मिले कि वो इस चीज़ को जो है ना वो करे। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि मतलब मखसूस डेज़ के लिए जो फीड है, आप मतलब स्पेशली आप जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो डाइट में क्या क्या? अच्छा, जो पीक डेज़ में जो है ना हमारा ज़्यादा फोकस जो है ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पे हम रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीज़न। ऑफ सीज़न में तो हमें जो कुछ मिल जाए, फास्ट फूड, बर्गर, एनीवन, जो दिल कर रहा है वो खा रहा है। लेकिन जब आखिरी 4 से 5 मंथ रह जाते हैं ना, फिर हम अपनी एक स्पेसिफिक डाइट पे आ जाते हैं कि हमने उसे कहते हैं परहेज़ करना। फिर हम डाइट पे आ जाते हैं, उस डाइट पे फिर हम चलते हैं कि खाना क्या है, कितना खाना है, किस टाइम खाना है। ज़्यादा हमारा इंटेक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा, एक मतलब आप बतौर इंस्ट्रक्टर भी काम करते हैं, अगर मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ एज अ शागिर्द आपके पास आऊँ तो मुझे वार्म अप के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मुख्तसर टाइम में आपने सबसे पहले तो आपको जो जिम इंस्ट्रक्टर, जहाँ भी आप जिम में जाए ना, जो इंस्ट्रक्टर है ना उसके पास जाना चाहिए कि मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ।
जैसे अब आप मेरे पास आए सवाल करें, अब मैं आपका जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करें। वार्म अप करने के लिए कार्डियो सेक्शन है, अगर आप उस तरफ से चलना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आप स्पिन साइकिल हो गई और ट्रेडमिल हो गई, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह हो गई, वो स्टार्ट करें। उसके बाद आप बॉडी पार्ट्स की तरफ आ जाएँ। पहले 4-5 दिन आपने मिक्स गेम लगाएं, जैसे 2-3 सेट आप चेस्ट के लगा लें, बाजू के बाइसेप के लगा लें, ट्राइसेप लगा लें, शोल्डर लगा लें, यानी पूरी बॉडी को थोड़ा थोड़ा इंगेज करें। फिर उसके बाद 4-5 दिन हफ्ता गुजर जाए ना, फिर वन बार पार्टी आ जाए, ठीक है। उसमें आप एक दिन चेस्ट का रखें। ये सारा कुछ आपने अपने जो ट्रेनर है, जो भी जिम में जिस जिम में है, उस ट्रेनर से हदायत के मुताबिक चलना है कि उसको कहें कि आज मेरा चेस्ट डे है। आपका मतलब है कि ट्रेनर के बगैर इसको शुरू शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के आते हैं पहले दिन ही इतना वो वीडियोस देख के आते हैं, इतना ज़ोर लगाते हैं कि आज हमने बॉडी बनानी है। क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो मसल शैल हो जाता है, इंजरी को करवा के घर बैठ जाते हैं और फिर सारी बॉडी बिल्डर को गालियाँ देते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का सरफहर से बुलंद किया, झंडा हमारा जो है उसकी आन शान बान बने। अब मुझे ये बताएं कि अब तक गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत इनामात मिले होंगे। नहीं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ शाबाशी मिल रही है अभी तक तो बाकी हाँ, कल मुझे लाहौर स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट से फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे से सारा बायोडाटा मांगा है, उनको मैंने दिया है। अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, देखिए। आप ना डाटा देने के साथ साथ दुआ भी करें कि आपकी तरफ भी किसी का ध्यान हो, क्योंकि यहाँ पे वो जो है वो स्टिक फेंकने वाले की तरफ ध्यान होता है, तो उसे बंदा। जी, मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करूँगा। डीसी सरगोदा जब मैंने जहाँ से जाना था, डीसी सरगोदा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी फाइनेंशियल हेल्प की, और मेरा जो महकमा है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, आर्मी वालों ने, उन्होंने मेरा जो है बहुत साथ दिया, फाइनेंशियल हेल्प उन्होंने की। मैं इस बात पे जो है ना बिल्कुल भी नहीं हूँ कि पाक आर्मी जिंदाबाद, आई लव आर्मी है। देखो, उन्होंने आर्मी वालों ने बहुत मुझे सपोर्ट की और डीसी सरगोदा ने सपोर्ट की है। मेरे जाने के जो तमाम मतलब अखराजात हैं इन्होंने उठाए, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, उनका बहुत। आप अब तौर इंस्ट्रक्टर किधर जॉब कर रहे हैं? मैं अब सरगोदा जो गैरिजन है ना, आर्मी गैरिजन, वहाँ पे एज ए जिम इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एज ए जिम इंस्ट्रक्टर जॉब। मुस्तकबिल में क्या प्लान है? मुस्तकबिल सर 3-4 महीने बाद सितंबर में बैंकॉक में कंपटीशन आ रहा है, अब उसकी तैयारी है। मतलब अभी से स्टार्ट? मेरी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट मेरी अब हुई है। बैंकॉक के बाद साउथ अफ्रीका, यानी कि आप जितने भी कंपटीशन आते जाएंगे इंशाल्लाह आपका भाई उन कंपटीशन में जाएगा। और आप सब लोगों की दुआएं आपकी चाहिए, मेरे पाकिस्तानियों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह मेडल ही मेडल लेके पाकिस्तान के लिए। जब भी आएंगे आप मेडल लेके आएँ या ना लेके आएँ, ये आपका जज्बा है, हम तब भी आपके लिए खिदमत में आएंगे और आपको फिर भी खराज अकीदत पेश करेंगे। नाजरीन, ये हमारे कौम के, हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के वो हीरो हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में जब दोनों तरफ से तोपों के मुंह एक दूसरे की तरफ है और गोलियों की बौछार होने को जा रही है और एक ललकार है कि हम इनको नेस्त व नाबूद करेंगे, ऐसे में उनके घर में जाके उनके अंपायरों के सामने खेलना और फिर जीतना, पाकिस्तान जिंदाबाद डेफिनेटली, क्योंकि शाहीनों के शहर से हैं तो शाहीन जो होता है वो अनबीटेबल होता है, उसको ना पकड़ा जाता है ना ही वो किसी से शिकस्त खाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और आखिर पे मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुल्तमस हूँ कि जो ऐसे हीरो हैं इनको फरामोश मत करें, इनको प्रमोट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।